हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। आप सभी का स्वागत है। मुझे ये पता है कि आप सभी के एडमिट कार्ड के या ये कहीं इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं कि आपके एग्ज़ाम कहाँ होंगे, किस सिटी में होंगे, कब होंगे, आपको कितने एग्ज़ाम एक साथ देने हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है और एक बार आप व्याकुल होकर अभी भी व्याकुल ही हैं, है ना। बहुत व्याकुलता थी आपके अंदर, बहुत निराशा भी है कि मेरे एग्ज़ाम्स जल्दी हो गए, एनटीए ने ऐसा शेड्यूल बनाया। अच्छा बच्चों, मैं जब आपसे एनटीए के एडमिट कार्ड के विषय में कह रहा था, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि एनटीए का जो नेचर है, क्योंकि हम लोग तो कई बार इसके एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो एनटीए का मैंने आपको जैसा एडमिट कार्ड के विषय में बताया था कि एनटीए हमेशा 3 से 4 दिन पहले बताता है, भाई मैं आपका एग्ज़ाम ले रहा हूँ, ये सारी सूचनाएँ हैं, इकट्ठा करिए और बोरिए बिस्तर बानिए और एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने का प्रयास करिए। मतलब अपने रिश्तेदार वगैरह ढूंढिए कि उस एग्ज़ाम सेंटर पे है कि नहीं कोई। तो अभी वैसे ही एनटीए ने सेम किया। अच्छा, अभी सवाल ये है कि जैसा कि आप थंबनेल देख पाए होंगे कि अंतिम दिनों में हम लोग क्या करें। अब जब भी पेपर के अंतिम दिन होते हैं उन दिनों में हमें क्या करना चाहिए। तो अभी यही मैं आपसे कह रहा था कि अभी आपने जब आप अपना ये सब पा गए कि मेरा एग्ज़ाम सिटी कहाँ है, सेंटर कहाँ है, कब कब है, और आपने ये देखा कि एनटीए ने आपको सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है। मैं कई बार आपसे वीडियो के दौरान कहा हूँ, एनटीए हमेशा कुछ न कुछ सरप्राइज़ करता रहता है। और इस बार भी सरप्राइज़ गिफ्ट ये है कि किसी का एग्ज़ाम पहले है, किसी का बाद में है, किसी का मध्य में है। तो जिनका पहले है उन बच्चों को कम समय मिल रहा है ना। ऐसा जो थोड़ा सा ये होता है कि सर हमें और समय मिलने चाहिए थे, एग्ज़ाम आते ही हम लोग सीरियस हो जाते हैं। बच्चा ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। ये तो बच्चा आप अगर आप पहले से सीरियस हैं तो कोई ठीक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ती है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप अच्छे से जो भी जिनके पेपर 15 को हैं, अच्छे से जिनके 19 को हैं, जिनके 5 अगस्त के हैं, उनके पास तो भाई बड़े समय है ना, फिर भी वो अपने आप को मैनेज कैसे करेंगे उस पर आज चर्चा करेंगे। ठीक, बात करते हैं कि सबसे पहले हमें करना चाहिए क्या। जिन बच्चों का 15 जुलाई का एग्ज़ाम है, ठीक बच्चा, तो आप ये करें कि आज से ही अपना मोबाइल बंद करें। आज अपना मोबाइल बंद करें और जितना भी आपने कभी भी पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, उसको जाकर सबसे पहले आप देखें कि कितना आपने कितना रिवाइज कर रखा है। ठीक, मेरा कहने का मतलब है कि अभी आपके पास 3 दिन समय है, 2 दिन समय है, तो आप अपने हिसाब से पहले नोट्स बनाया हो। और सबसे पहली बात, अगर आपने नोट्स बनाया हो सिर्फ उस नोट्स को रिवाइज करें। नई चीज़ कभी पढ़ने की गलती न करें। पहले क्या करें, नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे सर, नोट्स को रिवाइज करेंगे। और नोट्स को रिवाइज करते समय एक बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो भी टॉपिक आपको परेशान करें और जो याद नहीं हो रहा है, उन्हें तुरंत छोड़ दें। कोई मोह माया नहीं है, बस एक बार उसको देखकर चले जाओ, याद करने की कोशिश मत करो। बस ये अगर आप नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, बस आपकी निगाहों के सामने पहुंच गया, वो दिमाग में आपके घुसा नहीं घुसा, इसके लिए कभी चिंतित नहीं होना है, कभी घबराना नहीं। बस वो टॉपिक्स आप पढ़ते जाना, देखते जाना, बस इतना ही करना। क्लियर रहेगा ये बात। अच्छा सर, मेरे कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वीक हैं, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो सब्जेक्ट आपके बहुत वीक हैं, जो आपके पकड़ में नहीं है, उनके साथ भी यही व्यवहार करना है। ऐसे देख लेना है फिर इग्नोर कर देना। मतलब एक बार देख लो, ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको बहुत फोकस करके देखो कि सर जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक बार उसको थ्योरली देख लो, उसको ऐसे देख लो, देख कर छोड़ दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम और कर सकते हो, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उसके एक दिन पहले इन सब्जेक्ट को देख सकते हो, जो बहुत तुमको आते ही नहीं बिल्कुल। एक बार एक नज़र देखो, देख कर चले जाओ। ठीक, क्लियर रहेगा ये बात, क्लियर है सभी को। अच्छा सर, अब करें हम लोग क्या। देखो नोट्स, अब जिनके नोट्स नहीं बने वो लोग क्या करेंगे, आपने कोई बुक्स ले रखा होगा या आपके पास बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह होंगी। ठीक, तो उसमें वही छांटना है। अच्छा, बहुत बच्चे होंगे कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो अब क्या करें। तो उसमें ये करना है, जो आपका अच्छा पकड़, जिस सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ है, उस सब्जेक्ट को रिवाइज सबसे पहले करना है। अच्छा, रिवाइज करने का मतलब है कि एक बार उसको थ्योरली सब कुछ देख लेना है। क्लियर है। जो सब्जेक्ट आपके टफ हैं उसको आप बढ़ाते जाइए। जैसे कि आपका सबसे टफ सब्जेक्ट मान लो मैथ है
या फिर रीजनिंग है, तो उसको आप लास्ट वाले दिन मतलब आप 14 तारीख को उसको देख लेना रात में, फिर 14 तारीख को रात में देखना, फिर उसके बाद चले जाना। और एक बात, अगर आपने सिस्टमेटिक नोट्स बनाया हुआ है तो जो भी याद करने वाले, जैसे कि सेक्शंस हैं, अगर हम लोग बात करें सेक्शंस हैं, केस लॉज हैं, है ना, तो और बाकी जो भी एक्ट्स हैं, एक्ट्स के डेट के साथ, इन सब को जो भी प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स आपके सिलेबस में दे रखी हैं, तो अगर उन डॉक्ट्रिन को आपने एक जगह लिख रखा है तो बेस्ट है। साथ ही साथ बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, है ना, वो भी क्या है, एक जगह अगर आप उसको लिख लें पूरे नोट से, पूरे सिलेबस से इसको निकाल कर एक जगह लिख लें, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। वो वाले ये सब 14 तारीख को आप 14 तारीख को रिवाइज करने का मतलब ये होता है कि उसको देख कर जाएँ, बस ऐसा नहीं कि उसको रट लें। और नहीं भी याद होता है तो कोई ऐसे नहीं घबराने वाली बात है, ठीक, कोई घबराने वाली बात नहीं। बस ये करिएगा जो फैक्चुअल चीज़ें उनको हम लोग, और एक ध्यान में रखिएगा, अगर समझते हैं कि सर आज मैं इस तरीके के काम कर सकता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे आपके एक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ सेम प्रोविज़न है। जैसे कि हम लोग नेशनल कमीशन की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित आयोग है ना, अनुसूचित जनजाति आयोग है, सबका बच्चा एकदम फंक्शन सेम है। कौन इम्पॉइंट होगा, कौन चेयरमैन होगा, इनका मैकेनिज्म कैसे होगा, सबका एक ही। तो एक जगह एक लिख लो, उससे क्या होगा कि तुम्हारा बार बार रिवाइज होता रहे। ये सब 14 तारीख को अगर तुम एक बार फिर से देख के जाओगे तो सारी चीज़ें ताज़ा रहेंगी। मैगजिम की बात करें तो मैगजिम भी अगर आप 14 को ही देख के जाएंगे तब भी आपके लिए बेटर है, या मैगजिम आप 1-2 दिन पहले भी देख कर जा सकते हैं। क्लियर रहेगा? तो इस तरीके से देख कर जाए। जैसे कि अगर मैथ की बात कर रहे हैं हम लोग, मैथ और रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो इनके फार्मूले हमको देख कर जाना है। तो सुबह वाले दिन हम लोग सुबह भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि 14 तारीख को हम लोग इसके फार्मूले या जो भी मुझे पता है उसको एक बार ऐसे थोड़े देख कर चले जाएंगे। क्लियर रहेगा? तो इस तरीके से आपको अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेना है, आप 1-2 दिन में, है ना। ठीक, चलो बाकी आप अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो टेस्ट लगा के जाने हैं, मॉक टेस्ट लगा के जाने हैं, है ना। ठीक, बस यही मॉक टेस्ट लगाइएगा और बाकी अपने सिलेबस को रिवाइज करिएगा। इसके अलावा कोई काम नहीं करना है, मोबाइल बंद रखनी है। ठीक, सारी अभी आपको यूट्यूब की दुनिया से गायब रहना है। आप 15 तारीख से एग्ज़ाम देकर आएँ। ठीक, अच्छा, जो बच्चे 15 जिनका अगस्त में है वो अभी कुछ नहीं किए हैं, तो इस तरीके से अपने सिलेबस को आप नोट्स बना लें। ये बहुत बेस्ट होगा। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके 4-5 दिनों में ये नोट्स इतने खतरनाक आपके लिए साबित होंगे बच्चा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके से उन चीज़ों को आपने कैटेगराइज कर लिया, सारी चीज़ें एक एक जगह रख ली, वो रिवाइज करने में बेस्ट होता है। ठीक, लेकिन ये इसके लिए आपको मेहनत शुरुआत में करती। ठीक, तो ये इतनी जानकारी थी, मुझे लगा आप सभी बच्चों को बताना चाहिए और सभी बच्चे इस पर गौर करके ही उनको अपने सेंट्रल या कहें कि अपने एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करना चाहिए। तो सभी को जिनको 15 तारीख का एग्ज़ाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। वो अपने लिए एक एडमिशन का कॉल लेटर लेकर आएँ और अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक नया रास्ता खोज पाएँ। मैं सभी के लिए यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने एम में सक्सेस हों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।